पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में पुलिस परीक्षा में पेपर लीक होने के बाद युवाओं का गुस्सा सड़क पर निकला। इसने उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक की सरकारों को बेचैन कर दिया। लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है। इस वक्त सड़क पर उबलता युवाओं का आक्रोश सत्ताधारी दल के लिए कई मुश्किलें खड़ी कर सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने डैमेज कंट्रोल करते हुए एग्जाम तो रद्द कर दिया, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह चुनावी मुद्दा बन सकता है? क्या उत्तर प्रदेश के युवा अब इस फैसले से संतुष्ट हो जाएंगे? इसके लिए फुल प्रूफ सिस्टम क्या होगा? तो रवि जी, जिस तरीके से परीक्षा रद्द हुई उसके बाद भी अब लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये चुनावी मुद्दा बन जाएगा। इस पर सत्ता दल जो है उसको काफी कुछ भुगतान भरना पड़ेगा। तो क्या लगता है इस पर आपको? जी बिल्कुल, ये सोनल, परीक्षाएं जब आई थी यूपी पुलिस की तो युवाओं के लिए आई थी 60,000 55,000 वैकेंसियां भी थी और नहीं ज़्यादा संख्या में छात्र अप्लाई किए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि पेपर एक तरफ कराए गए और एक तरफ ये हुआ कि पेपर लीक का मामला सामने आया। उसके बाद युवाओं ने जो आंदोलन किया, चाहे लखनऊ में देख लीजिए, तो उसके बाद से सरकारें सुन नहीं रही थी। लेकिन जब आक्रोश बढ़ता गया तो सरकार को आनन फानन में परीक्षा को पूरा रद्द करना पड़ गया। अब इसका खामियाजा ये है कि जो पार्टियां, या कांग्रेस को ले लीजिए या अखिलेश यादव को ले लीजिए, तो ये पार्टियां अपने अपने कार्यक्रम में या भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी बार बार इस सवाल को उठाते रहे कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, युवाओं की सुनी नहीं जा रही है। इस सरकार में कोई भी पेपर ले लीजिए, इससे पहले अगर बात करिए तो आरओ के आए थे वैकेंसी, उसमें भी लीकेज का मामला सामने आया। और ये फुल प्रूफ, युवा ऐसे नहीं करेंगे नहीं केवल आरोप लगा रहे हैं, ये फुल प्रूफ किया जा रहा है कि नहीं देखिए वैकेंसियां आई हैं, उसके बाद पेपर लीक हुआ है और सरकार इसको इग्नोर कर रही थी। लेकिन लास्ट में सरकार ने ये डिसीजन लेना ही पड़ा कि नहीं, पेपर को रद्द किया जा रहा है। तो जब हम लोग तो ग्राउंड पे जब गए थे, हम बताएं उस समय कुछ युवाओं से बातचीत करने के बाद उन्होंने युवाओं डायरेक्ट सरकार के ऊपर आरोप लगाए कि सरकारें जब चुनाव आ जाती हैं तो वैकेंसियां आती हैं। हालांकि वैकेंसी सरकार के पास पहले से रहती है, लेकिन जब चुनाव आएंगे, चाहे लोकसभा ले लीजिए चाहे राज्यसभा ले लीजिए, तो वैकेंसी आती है और एक तरीके से फॉर्म जो अप्लाई होते हैं तो कुछ सरकार को मोटा मोटा फंड पैसे मिल जाते हैं। तो वो सरकार क्या करती है कि इस हमारे पैसे को यूज करके अपने चुनावी यात्रा में प्रयोग करती है। तो ये नहीं होना चाहिए और सही में ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि युवा एक समझिए आने वाले भविष्य है। तो ये नहीं होना चाहिए कि नहीं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए। बिल्कुल। और वहीं अब बात करें अगर अखिलेश यादव की, तो उन्होंने भी आंदोलन करते हुए युवाओं का साथ दिया, उनके संपर्क में आए। तो ऐसे में काफी कुछ बातें भी उठी थी, उन्होंने भी योगी सरकार को ही घेरा था। तो उस पर क्या लगता है आपको? बिल्कुल, विपक्षी पार्टियां इसी सरकार को इसलिए घेरे में ले रही हैं क्योंकि सरकार ने वादा किया था कि हमारी सरकार में जो भी धांधली हैं वो नहीं होंगी। लेकिन चाहे वैकेंसी को ले लीजिए, चाहे कोई भी वैकेंसी आ रही है, चाहे यूपी पुलिस हो चाहे आरओ हो, सारे पेपर लीक हो रहे हैं। तो सवाल तो जाहिर सी बात है कि सरकार पे उठेगा ही उठेगा। और विपक्षी पार्टियां तो विपक्ष का सवाल काम ही है कि सरकार से सवाल करे, सरकार को घेरे। लेकिन अब मैं सबसे जरूरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि सरकार तो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि वो लोगों के अंदर जो गुस्सा भरा है उसको शांत कर दे, इसीलिए उन्होंने पेपर भी देखा जाए रद्द कर दिया है और 6 महीने बाद अब पेपर होगा। लेकिन इससे क्या लगता है आपको कि क्या ये चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा और क्या इससे युवाओं का गुस्सा खत्म हो जाएगा? सवाल चुनावी मुद्दा का नहीं है, चुनावी मुद्दा तो बन ही रहा है, क्योंकि चुनाव के वक्त अगर ऐसी घटनाएं होती हैं, सब चीजों से युवा का गुस्सा खत्म होगा? बिल्कुल सही आपकी बात है, लेकिन क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है कि अगर वैकेंसियां आ रही हैं तो क्या अधिकारी गण ही तो उसको लीक कर रहे हैं पेपर को, या उन्हीं की तो जिम्मेदारी है? जी, तो सरकार पहले उनको करे, युवाओं को क्यों परेशान किया जा रहा है? युवा अगर आज आंदोलन कर रहा है तो उसका आंदोलन एकदम सही है। और रही बात कि चुनाव की बात, तो बिल्कुल असर पड़ेगा। ऐसे ही रही कोई वैकेंसी और भी आई, फिर पता चले कि 2 से 3 महीने चुनाव है लोकसभा के, तो इसमें युवा अगर जिधर ढाल बन गया, कहते नहीं कि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है, तो युवा जिधर ढाल बन जाएगा जीत पार्टी की तरफ, वो पार्टी की विजय हो जाएगी। तो ये सरकार को बड़ी गंभीरता से इस पे समझना चाहिए और देखना चाहिए, और जो भी इसमें लोग लिप्त पाए जाएं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल। और वहीं ऐसी भी कुछ बातें सामने आ रही हैं कि इससे सरासर फायदा अखिलेश यादव को हो सकता है, क्योंकि वो युवाओं के नेता माने जाते हैं और इस समय में वो युवाओं का काफी साथ भी दे रहे हैं। तो क्या लगता है आपको? अखिलेश यादव की बात करें तो सही में अखिलेश यादव की फैन फॉलोइंग युवाओं के बीच बहुत ज्यादा है जी। और अखिलेश यादव जितने भी युवा हैं
उनसे मिलते भी रहते हैं। और यही कारण है कि अभी जो आंदोलन हो रहा है, चाहे राहुल गांधी को ले लीजिए, चाहे अखिलेश यादव के लिए, सभी लोग उन युवाओं के सपोर्ट में उतरे हुए हैं। तो युवा जाहिर सी बात है उनके साथ हैं। ये काफी दिलचस्प होगा कि क्या ये युवाओं के अंदर जो गुस्सा भरा हुआ है ये लोकसभा चुनाव में सत्ता दल को नुकसान पहुंचाता है या नहीं, और इसमें जीत किसकी होगी और हार किसकी होगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24।